आप जीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक, काली मिर्च या इलायची की खेती करते हैं या फिर इन मसालों की खरीद, बिक्री, स्टॉक और निर्यात से जुड़े हुए हैं, तो आने वाले कुछ महीने आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर में बनने वाला अल नीनो अब केवल मौसम वैज्ञानिकों की चर्चा नहीं रह गया। इसका सीधा संबंध अब किसान की बुआई से है, सिंचाई के खर्च से है और मंडी में आने वाली आवक से है, माल की क्वालिटी से है और व्यापारी के गोदाम में रखे स्टॉक की कीमत से भी है। एक तरफ किसान के सामने सवाल है कि बारिश कमजोर रही तो कौन सी फसल बोई जाए, कितने क्षेत्र में बोई जाए और क्या महंगी सिंचाई के बाद भी उत्पादन लागत निकल पाएगी। दूसरी तरफ व्यापारी के सामने ये सवाल है कि अभी माल खरीद कर रख लिया जाए या फिर इंतजार किया जाए। अगर उत्पादन घटा तो भाव तेजी से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर बारिश अचानक सुधर गई और बाजार में पुराना स्टॉक निकल आया तो ऊंचे भाव पर खरीदा गया माल नुकसान भी दे सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अल नीनो किसान के लिए समस्या कैसे बनता है। दरअसल अल नीनो बनने पर प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके कारण भारत की ओर आने वाली मॉनसूनी हवाओं की ताकत और दिशा प्रभावित हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल कम बारिश नहीं होता, बल्कि इसमें किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है बारिश का असमान होना। कई बार बुआई के समय बारिश नहीं होती, किसान बीज डाल देता है, लेकिन नमी नहीं मिलने से अंकुरण कमजोर हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद तेज बारिश आ जाती है और खेत में पानी भर जाता है और किसान को दोबारा बुआई करनी पड़ती है। यानी बीज का खर्च 2 बार, मजदूरी का खर्च 2 बार, ट्रैक्टर और डीजल का खर्च भी 2 बार, और इसके बाद भी ये भरोसा नहीं कि फसल सामान्य उत्पादन देगी। और व्यापारी के लिए यही असमान मौसम भविष्य की सप्लाई को अनसर्टेन बना देता है। जब व्यापारी को यह स्पष्ट नहीं होता कि फसल कितनी आएगी तो बाजार में मौसम का प्रीमियम जुड़ने लगता है, वायदा बाजारों में तेजी आती है और मंडियों में किसान माल रोकना शुरू कर सकते हैं, स्टॉकेज खरीद बढ़ा सकते हैं और सामान्य क्वालिटी तथा अच्छे माल के भाव में अंतर तेजी से बढ़ सकता है। अब आप वर्तमान स्थिति समझिए। जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में मॉनसूनी बारिश सामान्य से कम रही, लेकिन केवल पूरे देश का अगर एवरेज देखना यहाँ पर पर्याप्त नहीं होगा। मसाला कारोबार के लिए ये देखना जरूरी है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में बारिश कैसी रही, क्योंकि अलग अलग मसालों का उत्पादन इन्हीं राज्यों पर डिपेंड करता है। राजस्थान और गुजरात में बारिश तथा जलाशयों की स्थिति इस बार कमजोर रही, तो आने वाली जीरा फसल इससे प्रभावित हो सकती है। मध्य प्रदेश में मिट्टी की नमी और अक्टूबर का तापमान अगर बिगड़ा तो धनिया की बुआई तथा उत्पादन पर असर पड़ेगा, और अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश कमजोर हुई तो लाल मिर्च की रोपाई और पौध के विकास पर असर आएगा। वहीं अगर केरल और कर्नाटक में लंबे सूखे अंतराल आए तो काली मिर्च और इलायची के बागानों पर असर पड़ सकता है। अब किसान और व्यापारी दोनों के लिए सबसे जरूरी सवाल, क्या अब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है? इसका जवाब है अभी पूरे नुकसान का आधिकारिक हिसाब सामने नहीं आया है। सरकार या स्पाइस बोर्ड ने अभी ऐसा अलग से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है कि मौजूदा अल नीनो से इतने हजार टन जीरा या इतनी मिर्च या कितना धनिया नष्ट हो चुका है। इसके 2 मेन कारण हैं। पहला कि अल नीनो का मौजूदा असर अभी बन रहा है, और दूसरा कई मसाला फसलों में नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता। पौध खेत में खड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन दाना छोटा रह सकता है, फलियां कम बन सकती हैं और तेल की मात्रा भी घट सकती है। ऐसे में रंग कमजोर हो सकता है, नमी ज्यादा हो सकती है, और यही चीज बाद में मंडी में क्वालिटी तथा भाव तय करती है। अब सबसे पहले लाल मिर्च की अगर बात कर लें तो लाल मिर्च के उत्पादन अनुमान में पहले ही गिरावट दिखाई दे रही है। उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 8 से 9% कम रहने का अनुमान है। किसान के लिए इसका मीनिंग ये है कि यदि मौजूदा मौसम भी खराब रहा तो अगली फसल की सप्लाई और कमजोर हो सकती है। मिर्च की खेती में शुरुआती लागत काफी होती है। नर्सरी तैयार करना, पौध की रोपाई, मजदूरी, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, इन सभी पर किसान पहले ही पैसा खर्च कर देता है। अगर बारिश देर से हुई तो रोपाई में देरी होगी, अगर रोपाई के बाद लंबा सूखा आ गया तो पौधा कमजोर होगा, और अगर बाद में अचानक भारी बारिश हुई तो जड़ सड़ने तथा रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में व्यापारियों के लिए लाल मिर्च में केवल उत्पादन की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती, रंग कितना है, तीखापन कैसा है, नमी कितनी है, फंगस या दाग तो नहीं, और माल निर्यात योग्य है या नहीं।
अगर खराब मौसम के कारण कुल उत्पादन थोड़ा भी घटे लेकिन अच्छी क्वालिटी का माल अगर ज्यादा घट जाए तो प्रीमियम मिर्च के भाव सामान्य माल से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं। अब बात काली मिर्च की करें तो काली मिर्च के उत्पादन में करीब 10% से ज्यादा की गिरावट का अनुमान है और ये किसान के लिए ज्यादा गंभीर मामला है क्योंकि काली मिर्च 12 फसल है और एक सीजन में पौधा कमजोर हुआ तो अगले सीजन पर भी असर पड़ेगा। लंबे सूखे से बेल का विकास रुक सकता है, फूल कम हो सकते हैं और छोटी बेलियां झड़ सकती हैं और किसान को सिंचाई तथा छाया मैनेज करने के लिए अधिक खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में व्यापारियों के लिए यहाँ रिस्क थोड़ा अलग है। काली मिर्च के भाव केवल घरेलू उत्पादन से तय नहीं होते बल्कि वियतनाम, ब्राजील और अन्य उत्पादक देशों की सप्लाई भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को इफेक्ट करती है। अगर भारत में फसल कम हुई लेकिन विदेशों से सप्लाई सस्ती रही तो घरेलू बाजार में तेजी सीमित रह सकती है, लेकिन अगर भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी उत्पादन दबाव में आया तो काली मिर्च के भाव में बड़ी तेजी बन सकती है। वहीं अगर हम इलायची की बात करें तो छोटी इलायची का वर्तमान उत्पादन अनुमान पिछले साल से बेहतर है, लेकिन किसान को केवल इस आंकड़े के आधार पर निश्चित नहीं होना चाहिए। इलायची के पौधों को लगातार नमी और संतुलित वातावरण चाहिए। लंबा सूखा आने पर फूलों की संख्या कम हो सकती है, फलियां छोटी रह सकती हैं, रंग और वजन भी प्रभावित हो सकता है। इलायची व्यापारियों के लिए क्वालिटी सबसे बड़ी चीज है। बोल्ड दाना, हरा रंग, कम नमी और अच्छी खुशबू वाले माल का भाव सामान्य माल से काफी ऊपर रहता है। यदि मौसम के कारण अच्छी क्वालिटी की इलायची कम हुई तो औसत उत्पादन ठीक रहने के बाद भी प्रीमियम माल में तेजी आ सकती है और इसी के साथ जीरा किसान के लिए अल नीनो का सबसे बड़ा खतरा अभी सामने नहीं आया है। उसका असली असर अक्टूबर और नवंबर की बुआई के समय दिखाई देगा क्योंकि जीरा मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पैदा होता है। इसीलिए सितंबर के अंत तक इन राज्यों की मिट्टी में कितनी नमी है, कुओं में कितना पानी है, बांधों का स्तर कैसा है, यही आने वाले समय में फसल का आधार बनेगा। अगर मानसून कमजोर रहा तो जीरा किसान के सामने 3 विकल्प होंगे। पहला, कम क्षेत्र में जीरा बोया जाए और दूसरा, अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था कर ज्यादा लागत उठाई जाए और तीसरा, जीरे की जगह सरसों, चना या दूसरी अपेक्षाकृत कम रिस्क वाली फसलें चुन ली जाए। देखिए, जीरे में केवल पानी की समस्या नहीं है। बुआई के समय टेम्परेचर ज्यादा रहा तो अंकुरन कमजोर हो सकता है। देर से बुआई हुई तो फसल फरवरी और मार्च की बढ़ती गर्मी में फंस सकती है और यदि फूल आने के समय बादल तथा नमी बढ़ गई तो रोग भी फैल सकता है। ऐसे में व्यापारियों के लिए जीरे में सबसे बड़ा सवाल रकबे का होगा। अक्टूबर नवंबर में कितनी बुआई हुई, किस राज्य में रकबा कितना घटा या बढ़ा, पुराना स्टॉक कितना बचा, एक्सपोर्ट्स की डिमांड कैसी है और वायदा बाजार क्या संकेत दे रहा है। अगर बुआई कम रही और पुराना स्टॉक भी सीमित हुआ तो नई फसल आने से पहले भाव में तेज उछाल आ सकता है। लेकिन अगर किसान ऊंचे भाव देखकर ज्यादा रकबा बो देता है और मौसम सामान्य हो जाए तो कटाई के समय आवक बढ़ने के भाव पर भी दबाव आ सकता है। इसीलिए व्यापारी को केवल अल नीनो की खबर पर खरीद नहीं करनी चाहिए, उसे रकबा, स्टॉक, एक्सपोर्ट और मंडी आवक चारों को साथ देकर फैसला लेना होगा। अब अगर धनिया की बात की जाए तो धनिया उत्पादन का मौजूदा अनुमान पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए अभी ये कहना गलत होगा कि मौजूदा अल नीनो ने धनिया की फसल को पहले ही बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन अगली फसल के लिए रिस्क बना हुआ है। धनिया की बुआई मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में अक्टूबर नवंबर के दौरान होती है और अगर इस समय खेतों में नमी कम रही तो किसानों को बुआई से पहले सिंचाई करनी पड़ेगी और इससे कॉस्ट बढ़ेगी और अगर उत्पादन तापमान ज्यादा रहा तो इससे अंकुरन कमजोर हो सकता है और यदि किसान बुआई देर से करता है तो दाना बनने के समय गर्म मौसम में पहुंच सकता है जिससे दाना हल्का रह सकता है, रंग तथा सुगंध भी कमजोर हो सकती है। व्यापारी को धनिया में कुल उत्पादन के साथ क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। बादामी माल, ईगल क्वालिटी, हरा रंग, मोटा दाना और कम नमी वाले माल का भाव अलग अलग रहता है। मौसम खराब हुआ तो बाजार में एवरेज माल की उपलब्धता बनी रह सकती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले धनिया की कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में सामान्य भाव ज्यादा ना बढ़े लेकिन प्रीमियम क्वालिटी में बड़ी तेजी आ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या अल नीनो के कारण किसान को मसाला फसल का रकबा बढ़ाना चाहिए या फिर घटाना चाहिए? इसका एक जैसा उत्तर पूरे देश के लिए नहीं हो सकता। जिन किसानों के पास अपनी सिंचाई है, पानी का भरोसा है और फसल मैनेजमेंट अच्छा है, उनके लिए कम रकबे वाले वर्ष में बेहतर भाव का अवसर बन सकता है। लेकिन जो किसान केवल मानसून पर निर्भर है, उसे ऊंचे भाव देकर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंडी का ऊंचा भाव तभी फायदा देगा जब खेत में बेचने लायक उत्पादन भी निकलेगा। व्यापारी के लिए भी यही नियम है। केवल सूखे की खबर सुनकर ऊंचे भाव पर पूरा पैसा स्टॉक में लगा देना रिस्क भरा हो सकता है। खरीद चरणों में करनी चाहिए, माल की क्वालिटी की जांच करनी चाहिए, गोदाम में नमी और भंडारण का ध्यान रखना चाहिए।
निर्यात ऑर्डर तथा घरेलू डिमांड को भी देखना होगा और सबसे जरूरी, उधार पर ज्यादा माल उठाकर केवल तेजी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मौसम बाजार को ऊपर भी ले जाता है और एक अच्छी बारिश कुछ ही दिनों में तेजी का माहौल भी बदल सकती है। अब किसान और व्यापारियों के लिए अगले कुछ महीनों में किन संकेतों पर नजर रखना जरूरी है? सबसे पहले जुलाई और अगस्त की बारिश, सितंबर के अंत तक जलाशयों तथा भूजल की स्थिति, अक्टूबर में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का तापमान, जीरा और धनिया की वास्तविक बुआई का रकबा और लाल मिर्च की रोपाई तथा पौध की स्थिति के साथ काली मिर्च और इलायची क्षेत्रों में फूल तथा फल बनने की स्थिति और मंडियों में पुराने माल की उपलब्धता और निर्यात की मांग के साथ साथ इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। और अगर बारिश अगस्त में सुधर गई तो मिर्च, हल्दी और अदरक की फसल संभल सकती है। जीरा और धनिया की बुआई के लिए भी पर्याप्त नमी बन सकती है। और अगर बारिश कमजोर हो गई लेकिन सितंबर में सुधार आ गया तो फसल बच सकती है, लेकिन किसान की लागत बढ़ेगी और क्वालिटी असमान रह सकती है। और अगर अल नीनो मजबूत हो गया तो बारिश कमजोर रही और जलाशय नहीं भरे और अक्टूबर में गर्मी बनी रही तो खरीफ मसालों के उत्पादन पर दबाव आएगा, जीरा और धनिया का रकबा कम होगा, अच्छी क्वालिटी वाले माल की उपलब्धता घटेगी और दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच मसाला बाजार में तेज उतार चढ़ाव आ सकता है। तो कुल मिलाकर किसान के लिए अल नीनो का मतलब केवल कम बारिश नहीं, इसका मतलब है बढ़ी हुई लागत, कमजोर अंकुरन, दोबारा बुआई, रोग का खतरा, कम उत्पादन और खराब क्वालिटी। व्यापारी के लिए अल नीनो का मतलब केवल भाव बढ़ना नहीं, इसका मतलब है एक अनसर्टन आवक, क्वालिटी का डिफरेंस, स्टॉक का रिस्क, निर्यात की बदलती मांग और कार्यशील पूंजी पर दबाव। अभी सबसे ज्यादा उत्पादन दबाव लाल मिर्च और काली मिर्च में दिखाई दे रहा है। इलायची, अदरक और हल्दी पर मौजूदा मानसून का तत्काल असर पड़ सकता है, जबकि जीरा और धनिया का असली फैसला अक्टूबर-नवंबर की बुआई में होगा। इसलिए किसान को केवल आज का मंडी भाव देखकर फसल नहीं चुननी चाहिए और व्यापारी को केवल अल नीनो की खबर देखकर स्टॉक नहीं भरना चाहिए। दोनों को पानी, रकबा, लागत, क्वालिटी, पुराना स्टॉक, एक्सपोर्ट और बाजार की डिमांड को साथ देखकर फैसला लेना होगा, क्योंकि मसाला बाजार में मुनाफा केवल तेजी की खबर से नहीं मिलता, सही समय पर सही क्वालिटी का माल पैदा करने और सही भाव पर खरीदने से मिलता है। आप किसान हैं या व्यापारी, और आपके क्षेत्र में बारिश और मसाला फसल की स्थिति कैसी है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।